Assalamu alaikum, my dear student. I am Adil Mahmood, Head of Department of Mathematics, Ghazali Group College, फालिया। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जो है इस वक्त घर में महफूज हो चुकी है और इसी वजह से हमारी जो क्लासेस हैं, जो हमारी स्टडी है, उसका भी लॉस हो रहा है। और गज़ाली कॉलेज वालों ने ये ख़ुसूसी आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम तारफ़ करवाया है, जिसमें जो गज़ाली के बच्चे हैं, जो गज़ाली के स्टूडेंट हैं या जो और भी जो देख रहे हैं बच्चे, तो उनका जो लॉस है वो नहीं होगा। और आज हमने प्री क्लासेस का जो बाकायदा आगाज़ है वो कर दिया है। प्री क्लासेस में बेटा हम जो स्टडी करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन बहुत ही अहम है स्टडी के हवाले से। तो जो मैथ फर्स्ट ईयर की है मैथमेटिक्स, इसके 14 चैप्टर हैं टोटल, जिसमें से 2 पोर्शन है। एक पोर्शन आपके पास अलजबरी का आता है, दूसरा पोर्शन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का आता है। ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में टोटल 6 चैप्टर हैं और एनुअल एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें 50 नंबर का पेपर आता है, यानी कि टोटल 100 नंबर होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। 100 में से 50 जो नंबर हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में से आते हैं। अब इस लिहाज से भी देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही अहम चीज़ है और ये बिल्कुल आसान है। जितना आप इसे आसान समझेंगे उतना ही ये आपको आसान लगेगी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसके जो फार्मूले हैं आपने वो अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठा लेने। जब आप फार्मूले बिठा लेंगे तो ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है बिल्कुल आसान हो जाएगा, जिससे आप अपनी जो स्टडी है, जो नंबर है, वो अच्छे हासिल कर लेंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर नंबर 9 है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, और बुक्स के लिहाज से ये चैप्टर नंबर 9 है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की जो बुनियाद है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो ये सब चीज़ें जो है ना, यहाँ पे आपके कुछ MCQs बनते हैं, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। चले हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। ट्रिग्नोमेट्री, इसको अगर आप वर्ड को गौर से पढ़ें तो आपको वैसे ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि 3 वर्ड बनते, ट्राइगोनोमेट्री। तो ये जो वर्ड है ट्राइगोनोमेट्री, ये कहाँ से ड्राइव हुआ? फर्स्ट MCQ है जी, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड। यानी कि एक हमें पता चला है कि इसमें जो MCQs हैं ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बने। कौन से 3 वर्ड हैं? वो ग्रीक हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स, ये आपने याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ये कैसे है, वो कौन से 3 वर्ड्स हैं जिससे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बनता है। अब ट्राइगोनीमेट्री, ट्राई मतलब 3, गोनी मीन एंगल, और मेट्री मीन क्या बनता है? मेयरमेंट, यानी कि मेयरमेंट, पैमाइश करना। ये 3 वर्ड से मिलकर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री बनता है। अब इसका मतलब क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती क्या चीज़ है? इट्स मीन मेयरमेंट ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो हम ट्राइंगल की पैमाइश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जो हम ट्राइंगल की पैमाइश करेंगे उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसके बाद इसका जो सबसे अहम टॉपिक आ रहा है वो कंसेप्ट ऑफ एंगल है। कंसेप्ट ऑफ एंगल जो है ये सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम एंगल्स के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो आपने इस एंगल को, एंगल की डेफिनेशंस को, एंगल्स की टाइप्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अच्छा जी, हमारे पास एंगल आ रहा है 2 रेज। एंगल की डेफिनेशन क्या आएगी? 2 रेज स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट, उसे हम एंगल कहेंगे। यानी कि आपके पास 2 रेज हैं, तो उसे आप अगर शो करना चाहते हैं कि ये एंगल है कि नहीं है, तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, लेकिन वो पहला होगा 2 रेज पे। जैसे इसके अगर स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है, और एक रे ये आपके पास जा रही है, दूसरी रे आपके पास ये जा रही है। जो फर्स्ट रे है इसे आप नर्शल रेज कहेंगे। जो सेकंड नंबर पे रे आ रही है उसको आप फाइनल रेज या
टर्मिनल रेस कहेंगे। ये आपके पास एंगल आती है। अगर सिंपल वर्ड में कहें, एंगल आपके पास अगर आप अपने फिंगर को ओपन करें तो उसका ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं यहाँ से ये मिला हुआ है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, एंगल कहते हैं। यानी कि वी की शेप ये बनाता है एंगल। आपके पास दो फिंगर्स आप ओपन करें तो वो वी की शेप बनती है, उसे आप एंगल कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास एंगल दो किस्म के होते हैं, एंगल पॉजिटिव भी होता है और एंगल आपके पास नेगेटिव भी होते हैं। अब बात यह है कि एंगल पॉजिटिव कब होगा, एंगल नेगेटिव कब होगा, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इसकी डिटेल भी देखेंगे इसमें क्या देते हैं। पॉजिटिव एंगल, इसकी डेफिनेशन देखें। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे वर्ड उसने एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किया है। अब पहले हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का फ़र्क देखते हैं, उसके बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ आते हैं कि इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ है और इसमें नेगेटिव क्या चीज़ आ रही है। अच्छा, जो क्लॉकवाइज है, जैसे कि आपके पास क्लॉक है, अमूमन जिस तरीके से वो रोटेट करता है वो नेगेटिव एंगल होगा। जब भी आपके पास एंगल नेगेटिव होगा तो वो कहाँ पे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। यानी कि अगर आप यहाँ पे क्लॉक अगर बनाते हैं, एक ये कोई पेज में ले लूँ फ्री, चले हम इधर इस पे यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक पेज है, इसके ऊपर क्लॉक बनाते हैं। अब जो क्लॉक बनेगा हमारे पास, उसके यहाँ पे निशान कुछ लगे होते हैं, वो आपने लगा लेने हैं। अब ये निशान आप ऐसे मूव करते हैं, यहाँ पे एक सुई होगी, उसके बाद दूसरी, तो ये सुई ऐसे नीचे की तरफ मूव करती है, यानी कि क्लॉकवाइज आ जाएगी। ठीक है, ये सुई आपके पास क्लॉकवाइज होती है। अगर इसके अपोजिट चलते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा आपने याद रखना है कि जिस तरीके की तरफ क्लॉक मूव करेगा उस तरफ एंगल आपके पास नेगेटिव आएगा। जिस तरफ क्लॉक मूव करेगा, यानी कि क्लॉक नीचे की तरफ मूव करता है, तो एंगल आपके पास नेगेटिव आएगा। क्लॉक्स के बरअक्स मूव करेगा तो एंगल आपके पास पॉजिटिव आएगा। तो अब आप अगर एंगल की डेफिनेशन को देखें, एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। यानी कि इसको अगर हम क्लॉक के उल्ट लेके चलेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज़ ये क्या हो बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा। अब इसी तरह नेगेटिव क्या होता है, जब ये क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा। यही आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब इसके बाद एंगल को हम फरमाइश कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, ये एक बहुत अहम चीज़ है। एंगल को हम दो तरीक़ों से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, रेडियन और सेक्साजेसिमल सिस्टम से। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। आपने इसका दूसरा नेम भी याद रखना है। सेक्साजेसिमल सिस्टम का अदर नेम्स है इंग्लिश सिस्टम। अगर आपके पेपर में डेफिनेशन आती है डिफाइन इंग्लिश सिस्टम, तब भी आपने सेक्साजेसिमल सिस्टम वाली जो बात है वही लिखनी है। अगर वो कहता है डिफाइन या एक्सप्लेन डिग्री मिनट सेकंड, जैसे ये मैंने डिग्री मिनट और सेकंड इसके साथ लिख दिया, तब भी आपने जो सेक्साजेसिमल सिस्टम की बातें हैं वही लिखनी है। अब सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है कि अगर आपके पास एक रोटेशन है, कंप्लीट सर्कल है, तो ये कहता है कि उसमें 360 एंगल होते हैं, और अगर उसको हाफ़ कर दिया जाए तो उसमें एंगल 180 बनता है। अगर उसका फोर्थ हिस्सा ले लिया, क्वाड्रेंट ले लिया जाए, तो उसमें एंगल 90 बनता है। ये मैंने बयान कर दिया। अब एक सेक्साजेसिमल सिस्टम ये जो कह रहा है कि उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसमें आपके पास जो एंगल की रोटेशन होती है, वो टोटल एंगल जो बनते हैं वो 360 बनते हैं। कैसे बनते हैं, अब इसमें देखें, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 डिग्री लेते हैं, फिर दूसरी, फिर 1 डिग्री का, फिर 1 डिग्री, इसी तरीके से चलते चलते मूव करते जाते, तो यहाँ तक ये टोटल जो इसमें एंगल आएंगे वो 360 आएंगे। अब इसमें 1 रोटेशन जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 1 रोटेशन, ये मैंने एंगल भी जितने बताए ना, ये आपको सारे के सारे मैंने एंटी क्लॉकवाइज के बताए। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव 360 है, एंटी क्लॉकवाइज हाफ रोटेशन है तो ये 180 है, एंटी क्लॉकवाइज फोर्थ यानी कि क्वाड्रेंट रोटेशन है तो ये एंटी क्लॉकवाइज के लिहाज से पॉजिटिव 90 का एंगल बनेगा। आप इसे क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। क्लॉकवाइज करेंगे तो ये नीचे से ऊपर आएगी, माइनस में चला जाएगा,
ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से कहते हैं 1 रोटेशन ये इक्वल होती है 360 के, और इसमें 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के, और 1 मिनट्स इक्वल होता है 60 सेकंड के। अब बेटा यहाँ पे आप ये बात याद रख सकते हैं कि जो आपके पास क्लॉक है उसके साथ रिलेट करते 1 हार्स 1 घंटा, मतलब आपके पास आ जाए पूरा चक्कर है, कंप्लीट सर्कल है 360 एंगल बन के, और 1 डिग्री यानी कि 1 मिनट उसमें 1 घंटा उसमें 60 जो है वो मिनट आएंगे, और उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 1 घंटे में उसे आप 1 डिग्री कह दें, वो 60 मिनट के इक्वल होती है। 1 मिनट उसमें 60 सेकंड कहते हैं, 1 मिनट को आप 1 मिनट ही कह सकते हैं। तो ये आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम हो गया है। अब हम इसी की एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम की। ये एग्जांपल नंबर 1 है, पेज जो है वो 287 पे दी गई है। कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकंड टू डेसिमल फॉर्म। अब डेसिमल फॉर्म का मतलब है कि इसे आप कंप्लीट डिग्री में लिखें या इसे आप इसे पॉइंट्स में लिखना, यानी कि जब भी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी तो आपने क्वेश्चन को जो आपको गिवन होगा उससे कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा बेटा, ये जो एग्जांपल मैं करवाने लगा हूँ ये एग्जांपल बहुत ही अहम है। अगर आपको इस एग्जांपल की समझ आ जाती है तो समझे कि 9.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो जब हम वो करेंगे तो आप देखेंगे कि टोटली यही कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल हो रहा है। सो आपने इस चीज़ को गौर से और ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, हमने कन्वर्ट करना है 18 डिग्री 6 मिनट और 21 सेकंड को किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म मीन डिग्री में, कंप्लीट डिग्री में हमने कन्वर्ट करना है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। इसको इक्वल रखेंगे। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके दरमियान में प्लस प्लस की लामत लगाएंगे। ये 18 डिग्री है तो कंप्लीट डिग्री है, हम इसे कंप्लीट डिग्री रहने देते हैं। अब इसके बाद अगर देखें आगे 6 मिनट है, प्लस 6 मिनट को भी हमने किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट को जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 पे डिवाइड करेंगे। तो जब से हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल किसके आ जाएगा? डिग्री के आ गए, यानी कि कंप्लीट डिग्री बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट कन्वर्ट कर देंगे डिग्री में। उसके बाद प्लस 21 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60 किया है। क्यों किया है? क्योंकि पहला जो 60 है, ये जो आपके पास एक 60 है, एक को मैं हिडन कर देता हूँ। तो इसका मतलब है ये जो सेकंड है किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट्स में। जब मल्टीप्लाई दूसरा 60 करवाया तो ये मिनट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए हम इसे 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड करते हैं। सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना और डायरेक्ट कन्वर्ट करना तो आप 60 मल्टीप्लाई 60 कर दें, और मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना तो आप 60 से डिवाइड कर दें। अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। उसके बाद इसमें आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए बेटा, बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए। आप सब बच्चे अपना कैलकुलेटर ओपन करें और 1 डिवाइडेड बाई 10 करें तो आपके पास 0.1 डिग्री आएगा। इसी तरह 21 डिवाइडेड बाई 3600 डिवाइड करें तो आपके पास 0.00583 डिग्री आएगा। और इन सब को आप ऐड कर दें तो आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो सॉल्व हो चुका है। 18.105 डिग्री ये इसका जवाब आ चुका है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें लिखा है कन्वर्ट 21.256 डिग्री टू दी डिग्री मिनट सेकंड फॉर्म। अब इसमें कहता है कि आपके पास कंप्लीट डिग्री गिवन है और इस कंप्लीट डिग्री को आपने मिनट सेकंड और डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब बेटा ये बिल्कुल उसके उल्ट है, यानी कि उसमें क्या था कि आपको डिग्री मिनट और सेकंड में दिया था और हम उसे कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब उसने ये कंप्लीट डिग्री दी है और इसको हमने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो ये अब कंप्लीट डिग्री गिवन है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम डिग्री मिनट सेकंड की फॉर्म में। तो आओ देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखे हैं 21.256 डिग्री इक्वल आ जाएगा 21 डिग्री। ये ऑलरेडी कंप्लीट फिगर है तो कंप्लीट फिगर को हम अलग डिग्री कर लेते हैं, प्लस जो पॉइंट वाला है उसे हम प्लस में अलग कर लेंगे, 0.256 डिग्री को अलग कर लेंगे।
अब ये जो पॉइंट वाला हिस्सा आता है इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मिनट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.36 डिग्री बन जाएगा, 21 प्लस 7 ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखें ये पूरी जो रकम है 15.36 मिनट में कंप्लीट जो हिस्सा है वो 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री को अलग कर दें, प्लस पॉइंट वाले हिस्से को अलग कर दें। अब 0.36 मिनट आ गया। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको अगेन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जैसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21.6 सेकंड। अब आपके पास 20 डिग्री, 15 मिनट्स और 22.6 सेकंड, क्योंकि सेकंड आपके पास सबसे छोटा हिस्सा है तो इसको आप क्या कर लें, आप अराउंड कर लें। जैसे आप अराउंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22 सेकंड। अब आप इसमें जो प्लस है उसे गैप कर दें तो आपके पास जवाब आ जाएगा 21 डिग्री 15 मिनट और 22 सेकंड। ये आपने पोर्शन जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम का किया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी बात रिवाइज़ करवा देता हूँ। हेक्साडेसिमल सिस्टम में जो हमने दो एग्जांपलें की हैं, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जब हमने मिनट को कन्वर्ट करना था डिग्री में तो डिवाइड किया है, या सेकंड को कन्वर्ट करना था डिग्री में तो फिर भी हमने 60 मल्टीप्लाई 60 से डिवाइड किया था। अब जब हम डिग्री को कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिग्री को जब कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और इसी तरह मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो अगेन हम क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपने फ़र्क याद रखना है। यहाँ तक बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका भी जवाब जो है वो दूंगा। अब हमारा इसमें एक और बहुत ही अहम जो डेफिनेशन है जो अक्सर बार बार पेपर में पूछी जाती है वो है सर्कुलर सिस्टम, या इसे आप रेडियंस सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम या फिर आप इसे रेडियंस सिस्टम कहेंगे। अब बेटा इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। अब आप इसकी जो है ना मैथमेटिक्स फॉर्म वो थोड़ी सी गौर से डिस्कस करें। इसमें आपने डायाग्राम लाजमी बनानी है। अब आपने एक सर्कल बनाना है। उस सर्कल का एक सेंटर होता है जिसका आप नाम ओ रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने एक रेडियस लेना है। अब आपको पता है सर्कल का रेडियस हर तरफ एक जितना है। जब आप एक रेडियस लें उसका नाम आप आर रख दें, इसी तरह एक और रेडियस ले लें उसका नाम भी आर रख दें। इन दोनों रेडियस के दरमियान में जो एक आर्क बचती है उसका डिस्टेंस, यानी कि जो लेंथ बचती है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए? आर के इक्वल आना चाहिए। अगर ये आर के इक्वल आ जाता है तो आप इसे क्या कहेंगे? 1 रेडियन। अगर आपका ये वाला डिस्टेंस, इसे मैं नाम दे देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इसे मैं कह देता हूँ ए पॉइंट, और ये यहाँ तक जो पॉइंट है इसे मैं कह देता हूँ बी। इनके दरमियान में ये जो पॉइंट्स आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये बराबर हो जाए इस आर के बराबर हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। बात समझ आ गई बेटा? तो आज का आपका यहाँ तक की लेक्चर है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो इसके रिलेटेड ही होगा। इससे आपने जो पहले वाला सारा जो मैंने आज पढ़ाया है बेटा, आपने इसको एक दफ़ा ध्यान से जो है वो देखना है, रीड करना है, गौर से पढ़ना है, क्योंकि अगर इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी तो इससे आगे वाले जो लेक्चर है उनकी भी आपको समझ नहीं आएगी। और मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ये पूरा लेक्चर। आज हमने जो डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, और हमने बताया कि ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ट्राई का मतलब 3 है, गोनी का मतलब एंगल है, और मेट्री का मतलब मेयरमेंट है। और इसका कंप्लीट जो मफहूम बनता है वो इट्स मीन मेयरमेंट ऑफ ट्राइंगल है। उसके बाद हमने कंसेप्ट ऑफ एंगल पढ़ा कि एंगल क्या होता है, कि 2 रेस स्टार्टिंग विद कॉमन पॉइंट, उसे हम एंगल कहते हैं। पॉजिटिव एंगल कब होता है, नेगेटिव एंगल कब होता है? जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉक के उल्ट मूव करेगा तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ ये एंगल नेगेटिव होगा।
इसके बाद हमने सेक्साडेसिमल सिस्टम को पढ़ा कि उसमें 1 रोटेशन 360 के इक्वल होती है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। फिर हमने उसकी एग्जाम्पलें पढ़ी हैं और इसके बाद हमने लास्ट पे सर्कुलर सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन भी स्टडी की है कि ये क्या चीज़ होती है। आज के इतने ही लेक्चर हैं। अल्लाह हाफिज़।